महाराजगंज सीएचसी परिसर में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उस समय चकित रह गया जबकि अस्पताल में एक संत वेशधारी समाजसेवी ने सहयोगियों के साथ पहुंचकर न केवल सफाई उपकरणों को साथ लेकर अस्पताल के गंदे वार्डों में हार्पिक्स और फिनाइल आदि डालकर दीवारों और फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संत वेशधारी ने अस्पताल परिसर के अंदर कई कमरों और वार्डों की सफाई कर डाली। उसके उपरांत उसने अधीक्षक डॉ राधाकृष्णन से मिलकर आम जनता के लिए 1000 से अधिक तादाद में मास्क प्रदान करते हुए कहा कि यहां आने वाले मरीजों और अस्पताल कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वह प्रदान कर रहे हैं। डॉ राधाकृष्णन ने संत वेशधारी समाजसेवी की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि महाराजगंज क्षेत्र के महाबलगंज मजरे सिकंदरपुर गांव के रहने वाले समाजसेवी रामकेवल बाबा अंशनकारी हमेशा समाज सेवा के काम करते रहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी महाराजगंज सीएचसी में एक्सरे रूम में अपने निजी खर्च से एयर कंडीशनर लगवाया था। कोरोना काल में समय समय पर उन्होंने पहुंचकर कई बार मास्क और सैनिटाइजर बड़ी मात्रा में न केवल अस्पताल कर्मचारियों को बल्कि यहां आने जाने वाले लोगों को निःशुल्क भेंट किए थे। वहीं रविवार को अपने गांव के ही रहने वाले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह और महाराजगंज मंडल के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा को साथ लेकर सीएचसी में कई वार्डों के कमरों की और वार्डों तथा गैलरी की सफाई करके चमका दिया। पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामकेवल अंशनकारी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए भारत स्वच्छता अभियान से काफी प्रभावित है और उसी से प्रेरणा लेकर सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर वह काम करते हैं और सारा खर्चा वह स्वयं उठाते हैं। यह काम करने से उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। अस्पताल में मौजूद लोगों को भी उन्होंने मास्क वितरित किए और कहा कि लोग अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। इस मौके पर अधीक्षक डॉ राधाकृष्णन, डॉक्टर भावेश, डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, डॉ शिवेंद्र मिश्रा, फार्मासिस्ट हरीश श्रीवास्तव, अशोक कुमार, सोहनलाल पासी आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की यह विशेष रिपोर्ट। बाबा जी, हॉस्पिटल में आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आज सफाई अभियान प्रोग्राम चल रहा है जी। ये सीएचसी महाराजगंज है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं जी जी, लोग जागरूक नहीं हैं जी। लोगों की जागरूकता के कारण दीवारें और ये फर्श जी, इस पर वो थूक जाते हैं। उन्हें इतना भी पता होना चाहिए कि अस्पताल हमारा है जी और इसकी देखरेख भी हमें को करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ही इसको गंदा करते रहेंगे जी तो सरकार या प्रशासन जी कब तक इसको सफाई करेगा? बिल्कुल। और रही सफाई कर्मचारियों की बात, तो वो रात दिन मेहनत करके जितना साफ कर पाते हैं उतना ही कर पाएंगे। और अगर प्रतिदिन प्रतिपल हर पल हम अपनी आदतों के अनुसार, गंदी आदतों के अनुसार अगर उसको गंदा करते रहेंगे तो आने वाली नस्लें और हमारे बच्चे यहीं तो आएंगे, इन्हीं अस्पतालों में आएंगे। तो देख रेख का भी काम हमको करना चाहिए। और मुझे महसूस हुआ कि हाइजीनिक तौर पर जिस तरह लोगों ने दीवारें गंदी कर रखी हैं या फर्श गंदा कर रखा है, इसका सफाई का बीड़ा भी हम आम लोगों को उठाना चाहिए। बिल्कुल। बाबा जी, जैसा कि जानकारी मुझे आ रही है, आप दिल्ली के फरीदाबाद में बाबा अंशनकारी के नाम से जाने जाते हैं जी। और दिल्ली में कई ऐसे काम किए हैं जन सरोकार से संबंधित जी जी। कि वहाँ की सरकार भी एक बार आपके सामने मात खा गई और आपकी शर्तों को माना। तो ऐसे में जो आप यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं, तो आपको लोगों के थूक, मैंने देखा दीवार पे स्पॉट हैं, थूक हैं, लोगों ने बगल में पलटी भी कर रखी है, मरीजों ने पलटी कर दी है बगल में, तो कहीं आपको घिन नहीं आती है इन सब चीज़ों से? देखिए, अध्यात्म कहा है कि साधु साधु सब कोई, साधु न होवे कोई, और साधु कहावे सोई जो जात वर्ण कुल खोए जी। तो हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा नहीं है जी। साधु का मतलब ये है कि वो हर वर्ग के साथ में हर काम को एक समान देखे, हर प्राणी पर अपनी दृष्टि एक समान डाले जी। और एक नजर से देखे, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं सनातन में। तो सनातन दृष्टि और सनातन जो परंपरा है, सनातन जो संस्कृति है, वो भी तो यही सिखाती है। जी। थैंक यू।